जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हमारे यहाँ पे पेड ग्रुप में प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, वही आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप सभी लोग वहाँ पे देख पाएंगे इसका पीडीएफ। इसमें देखिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करके बताना है। तो इसमें देखिए आंसर जो है हमारा बोला कि भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग जो है चलाया जा सकता है, जो कि ये सही है। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अनुमोदन से ही हटाया जा सकता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा एक सही है, किंतु दो हमारा यहाँ पे सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। आंसर हमारे यहाँ पे दूसरे का डी हो जाएगा। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक जो है बुरा राज्य बनाता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था अरस्तू के द्वारा। देखिए अरस्तू के द्वारा कहा गया था अच्छा नागरिक जो है अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक जो है बुरा राज्य बनाता है। याद रखेंगे, अरस्तू के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट है, कास्ट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। कास्ट शब्द जो है दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान जो है हटाया गया था। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा जो हमारे यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो पॉइंट को आप नोट करेंगे, आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था। सार्थवाह भी कहते थे। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैश्य। क्या हो जाएगा? वैश्य। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर, बोला कि शुंगों के पूर्वज मूलतः जो है किस स्थान से थे। शुंग के पूर्वज, जो शुंग के पूर्वज थे दोस्तों ये उज्जैन के मूलतः पूर्वज हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन जो है किनके द्वारा कहा गया था। देखिए ये जो कथन है दोस्तों ये कहा गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। आंसर हमारा 8 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का यानी भारत छोड़ो का जो नारा है किसने दिया था। भारत छोड़ो नारा, तो देखिए भारत छोड़ो का जो नारा है दोस्तों ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये दिया गया था। आंसर हमारा 9th का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चरण पादुका नरसंहार हो जाएगा। आंसर हमारा 10 का ए राइट हो जाएगा। इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिलाते हैं, कौन किस तरीके से क्या मैच करेगा। तो देखिए जो हमारा उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल दिया गया है सहारा हो जाएगा। नील नदी पर बनाया गया जो हमारा बांध है ये हमारा असवान हो जाएगा। जाम्बेजी नदी पर बनाया गया बांध ये हमारा हो जाएगा करीबा। और दक्षिण अफ्रीका का जो मरुस्थल हो जाएगा ये हमारा कालाहारी हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो हम 12 का भी देख लेते हैं किस तरीके से क्या मैच करेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कि कास्केड श्रृंखला जो है ये हमारा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अल्ताई पर्वत हमारा हो जाएगा मंगोलिया। एटलस पर्वत जो है ये हमारा हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है, बताइए। इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा है।
तो इसमें जो हमारा केवल 2 दिया गया है यही हमारा सही है। बोला है कि बालखस झील जो है पूर्णतः कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो सही आंसर जो है हमारे यहाँ पे 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि झीलों के अध्ययन को कहते हैं क्या। देखिए झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो फाइनली हम लिम्नोलॉजी कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। आंसर हमारा 14 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों, आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी सिसिली का स्ट्राम्बोली जो है हमारा एक तरीके से भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। आंसर नंबर सी हो जाएगा। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। आंसर हो जाएगा आपका प्रभुसत्ता हो जाएगा, शासन सरकार हो जाएगा और राज्य क्षेत्र हो जाएगा। आंसर हमारा ये सभी यानी तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र जो है किसने कहा था या फिर किसने कहा है। अयथार्थ शास्त्र, तो ये जो कहा गया है दोस्तों वकील। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वकील के यानी वकील को ही कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन जो है माना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एच.एम. फाइनर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 167 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना है कब हुआ था। तो अखिल भारतीय महिला संघ की जो सम्मेलन की स्थापना है ये किया गया था 1927 में, वर्ष 1927। ऑप्शन नंबर डी। उपन्यास जो कि नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा बी हो जाएगा। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए जो हमारे पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष जो है भारत में आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, गोवा में देखने को मिलता है। कहाँ पे, गोवा। ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो ये तो सभी को पता ही होगा, जो मुसलमान अध्यक्ष थे वो आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। आंसर हमारे यहाँ पे 24 का जो है आंसर हमारा बी हो जाएगा। किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम जो है पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, यानी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला जो हमारा एक तरीके से देखा जाए तो उद्योगशाला अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया था। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग, आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1921 से लेकर के 31 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकीय तप्त स्थल जो है कहा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। याद रखेंगे पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण है इसके। आंसर हमारा हो जाएगा वन्य जंतु अभयवन हो जाएगा। आंसर हमारा 29 का सी हो जाएगा। कावेरी नदी विवाद का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस किस के बीच है। कावेरी नदी का विवाद जो है हमारा किस किस के संबंध में है, यही आपका प्रश्न है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका। जो सीमा रेखा है ये किसका उदाहरण है, तो ये आपको देखने को मिलता है अध्यारोपित सीमा का। याद रखेंगे अध्यारोपित सीमा का। ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय जो है चंबल नदी पर है? देखिए चंबल नदी पर बना हुआ है जलाशय, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राणा प्रताप सागर। क्या हो जाएगा? राणा प्रताप सागर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? तो देखिए ये जो किया गया था 33 का आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1985 में, वर्ष 1985, ऑप्शन नंबर डी। द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक जो है कौन है? आंसर हमारा हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओपी सभरवाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। आंसर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। किस संस्थान को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो ये कौन सा संस्थान है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है। तो आंसर हमारा याद रखेंगे 36 का सी हो जाएगा। HTTP का पूरा नाम क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट का मक्का याद रखेंगे, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? देखिए क्रिकेट का मक्का जो है दोस्तों लॉर्ड्स, आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब जो है शामिल किया गया? फुटबॉल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1896 एथेंस, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वेवेल योजना जो है किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? वेवेल योजना कौन से वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1945 में, वर्ष 1945, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार जो है किए थे? शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकबर के द्वारा ये सुधार किया गया था, शिक्षा संबंधी सुधार, याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? आंसर हो जाएगा मार्च 1971 में, मार्च 1971, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन जो है दो दलों जिसमें से CPI और CPIM में किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1964 में, वर्ष 1964, याद रखेंगे। होलकर ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? जो हमारा होलकर ट्रॉफी है ये हमारा संबंधित है ब्रिज से। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ये आपका नहीं होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो हैं कौन थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल थे। नोट कीजिएगा, आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है किससे? जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों ये हमारा किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। किससे है? जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है 48 नंबर, बोला है कि भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो ये मूर्ति देखने को मिलता है सरस्वती जी की। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1920 में लाहौर में फिर से पढ़ते हैं, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया था? लाजपत राय, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति जो है की जाती है किसके लिए? तो ये जो आपका नियुक्ति है दोस्तों केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। आंसर हमारा 50 का बी हो जाएगा।
तो इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो सर्च लिस्ट होता है उसमें जाइएगा, GK विथ सूरज आप टाइप कीजिएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप बिहार दरोगा के टारगेट बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आपका डेली बेस से प्रैक्टिस सेट जो है बिहार दरोगा के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।